राइज एंड शाइन बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाटासमान कोच रिएक्शन के बारे में। ये नेमिंग वीडियो पार्ट 29 है। ऑलरेडी 28 वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं बात करूंगी रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन क्या है, टिप्स के बारे में, ट्रिक्स के बारे में कि कैसे इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं, इसके रिएजेंट को और पूरी रिएक्शन को, उसके प्रोडक्ट को, मैकेनिज्म के बारे में भी बात करेंगे, जिससे कि आप ये रिएक्शन को लंबे समय तक याद रख पाए। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, गाटरसमान कोच रिएक्शन में क्या होता है, हम लेते हैं बेंजीन। हम बेंजीन के अलावा ना इसके डेरिवेटिव भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो बेंजीन में आपको पता है ना, यहाँ पर भी एच होता है, 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 यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। इस रिएक्शन में कौन कौन से आपके रिएजेंट आते हैं, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे अलॉन्ग विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कोई ना कोई लुईस एसिड हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। कौन सा ले सकते हैं, देखिए हम ले सकते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, या फिर हम लोग ले सकते हैं कॉपर क्लोराइड भी हम लोग ले सकते हैं, जैसा आप लेना चाहें, जैसा आपकी लैब में प्रेजेंट हो। अब होता क्या है, इसमें से कोई भी एक एच हट जाएगा और उसकी जगह आपका CHO ग्रुप आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक एल्डिहाइड जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड। आप बेंजीन के अलावा कोई भी इसका डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसी से रिलेट करता हुआ डेरिवेटिव का एल्डिहाइड, राइट। अब रिएक्शन का ट्रिक क्या है कि आप कैसे लर्न कर सकते हैं। रिएक्शन में आप देखते हैं OCH, इसको जंबल करेंगे ना तो CHO बनता है। तो जैसे देख ही रहे हो, एक हाइड्रोजन हट के CHO ग्रुप लग जाएगा। साथ में और क्या क्या हम इससे याद कर सकते हैं, इस CO से याद कर सकते हैं कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, और H हमको याद दिला देगा कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज़ करने वाले हैं। चलिए मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन तो समझ में आई गई होगी। मैकेनिज्म क्यों ज़रूरी होता है, मैकेनिज्म इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम रिएक्शन को लंबे टाइम तक याद रख पाएँ, क्योंकि केमिस्ट्री में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं ना। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड आया है और कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, और यहाँ पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आया। अब हमको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये अटैक करेगा इसके नेगेटिव वाले पार्ट पर और यहाँ पे जुड़ जाएगा ये। तो देखिए, क्योंकि अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है, क्योंकि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा है, तो यहाँ पर कार्बन पे आके पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन दे देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होने वाला है, Cl नेगेटिव यहाँ से निकल गया, अब ये अटैक करेगा पॉजिटिव वाले पर, है ना। तो ये पॉजिटिव वाला इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, ताकि पॉजिटिव चार्ज हट जाए, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, ताकि उसका भी पॉजिटिव चार्ज चला जाए। तो इस तरह से हमको फॉर्माइल क्लोराइड मिल जाएगा, HC डबल बॉन्ड O एंड Cl। अब क्या होगा, लुईस एसिड आएगा AlCl3। हमको पता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो Cl यहाँ से लीव करेगा और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन देके जुड़ जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, और साथ में हमको मिल जाएगा HC डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। अब ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल करेगा कमाल बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग ये रहा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है किसी भी इस तरह के सेंटर पे अटैक करेगा, तो देखिए अंदर की एरोमेटिसिटी बिगड़ गई, साथ में H ये है। जैसे ही अंदर की एरोमेटिसिटी बिगड़ेगी, ये H अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा, और जैसे ही रफू चक्कर हुआ तो एरोमेटिसिटी फिर से बन गई और CHO ग्रुप लग गया, जो कि हमको चाहिए था, बेंजल्डिहाइड। वीडियो पसंद आते हैं ना और नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही सारी की सारी जो वीडियोस हैं आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। बाय बाय एवरीवन।